नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और हम जींद जिले के उचाना हलके में इस वक्त मौजूद हैं। उचाना हलके से बड़े बड़े नाम चर्चा में हैं। दुष्यंत चौटाला जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ा नाम और भी है, वीरेंद्र डूमर खां के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व IAS हैं वो, और ब्रजेंद्र सिंह उनका नाम है। उनके बारे में भी जानेंगे। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं वो भी बड़ी संख्या बल जुटाने में कामयाब रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। ये तमाम मौजूद जो व्यक्ति हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो युवा साथी हैं, जो सरदार जी बैठे हैं, ये उनके बारे में बताएंगे और आज खुलासा करेंगे कि अब की बार यहाँ उचाना की सरदारी किसके हिस्से आने वाली है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम गुरुदेव सिंह है। जी गुरुदेव जी, क्या माहौल है यहाँ? किस कैंडिडेट का प्रचार प्रसार ज़्यादा है और किसको यहाँ से विधायक बनाएंगे? जी, इस बार तो दिलबाग संडील जी का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार है और इनका ये कांग्रेस से पहले टिकट मांग रहे थे और उसमें ये अव्वल नंबर पर चल रहे थे, लेकिन जो पैनल में भी इन दोनों के नाम थे, ब्रजेंद्र सिंह और दिलबाग जी का जी, लेकिन वो कांग्रेस ने गलती करी है जो टिकट दे दी ब्रजेंद्र सिंह को जी, लेकिन वो उनकी पक्की हार है। इस उचाना हल्के में लोग उनको पसंद नहीं करते। हर बच्चे की ज़ुबान पर वह भी इस बार भी ये वीरेंद्र जो घराना है जो बार बार दल बदलू है, कभी इस दल में कभी दूसरे दल में, लेकिन लोग उसको बिल्कुल ही नकार रहे हैं और पसंद नहीं कर रहे। दल बदलने की वजह से? हाँ जी, दल बदलने की वजह से। और उन्होंने उचाना हल्के में कोई काम नहीं किया पिछले 15-20 साल से। उनके जो सरकार में रहे हैं, कभी बीजेपी में भी 10 साल रहे हैं, बीजेपी में 10 साल लगाने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहेंगे सरदार जी, जिस तरह की बातें चल रही हैं, किसे विधायक अब की बार यहाँ से बनाएंगे? धन्यवाद आपका भाई साहब आने का हमारे पास। ऐसा है जी, दुड़ाना गांव है हमारा और एक ही सरदारों का गांव है हमारा इस ब्लॉक के अंदर। देखो, अभी पीछे कैंडिडेट दुष्यंत जी भी थे और वीरेंद्र सिंह भी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। ये वीरेंद्र सिंह को दर बदलने से 5 साल ये MP रहा है, इन्हें किसी को भी नहीं पूछा कभी आगे, गांव में कोई सार नहीं ली, किसी को दुख तकलीफ कुछ भी आया एक बार भी नहीं आया। तो दुष्यंत जी का भी माहौल हो, उसमें बीजेपी जाने से लोग नाराज़ हैं। काम तो उसने बहुत किए लेकिन बीजेपी में चला गया, उससे लोग नाराज़ हैं। अब की बार देखो, ये निर्दलीय कैंडिडेट है भाई दिलबाग जी संडील, उसका काफिला उसका चल रहा है जी, कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में होगा, गाड़ियों का और ट्रैक्टरों का, मोटरसाइकिलों का। अभी आप देखना इधर से आ रहा है, तो हमारे को तो माहौल उसी का लगता है, दिलबाग संडील जी का, कि वो पक्का जीतेंगे। बाकी जी आगे देखी जाएगी। अगर वो जीत जाते हैं तो किस पार्टी को वो समर्थन देना चाहेंगे? आप उसको देंगे जी। अभी भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह का दबाव होने के कारण उसको टिकट नहीं मिली। वो टिकट लेने में सफल हुआ है, तो इंतज़ार तो उसकी टिकट का ही था, तो उसको टिकट नहीं मिली है। तो इसलिए थे, फिर उन्हें हमारे से गाँव जैसे सब सलाह ली भी दसो कैसे करना है, तो टिकट तो वीरेंद्र सिंह के लड़के को मिल गई है, विजेंद्र सिंह को। तो हमने फिर उसके साथ, हम भी तेरे साथ खड़े हैं, निर्दलीय लड़ने का हमने इलेक्शन का फिर निर्णय लिया है। तो आज अभी नमन बरकत भरने के लिए आ रहा है, हम उसके साथ आए हुए हैं। तो 15-20 किलोमीटर के दायरे में उसका काफिला है। ये आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे भी उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। तो विजेंद्र सिंह के तो दिलबाग इसके अपना दिसंत से लोग नाराज़ हैं, दिसंत से उसके बीजेपी के जाने के कारण नाराज़ हैं। और ये भी तो बीजेपी में था, ये भी बीजेपी में चला गया था, और इसने सारी नहीं ली, एक बार भी किसानों के हक में नहीं बोला। ये तो किसानों के खिलाफ ही ने रैली निकाली वीरेंद्र सिंह ने। और कभी भी किसी, अभी यहाँ बात चल रही थी, मनकर बर्तन भरना आया है, लोग प्यासे दिलबाग के दफ्तर में जाके पानी पी के आए हैं, खाना खा के आए हैं, वीरेंद्र सिंह के साथ आए हुए थे, पानी भी पीने को नहीं मिला है। तो ये जो बंदे हैं किसी को पूछता ही नहीं है, सोचते ही हैं, तो पागल है, इनको ले कर अपना वोट ले लिया, चलो जी। संडील जी के साहब अभी देखो वहाँ पर सबको चाय, सबको पानी, सबको मिल रहा है। देखो, वोट देना ना देना वो अलग बात होती है। तो अभी उसका काफिला आ रहा है, सबको पानी मिल रहा है, तो बंदे को तो ये सहूलत होनी चाहिए ना। अभी यहाँ प्रचार गई विजेंद्र सिंह आज ही भर के गया है नमन करें, तो लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं था, क्योंकि वो तगड़ा आदमी है, घमंड में रहता है, अभी मेरी सरकार है, ऊपर बड़ा मंत्री है, और उसके जो बंदे साथ आए दिलबाग के, खाना भी वहाँ खा के गए जी। तो ऐसे लोगों को हम नकारने चाहते हैं। नया जो अपना हमारे साथ नीचे लेवल पे आदमी है, हमारी सुने, हमारी की पूछ होवे, हर आदमी को पहुँच हो उससे बात करने की। अब वीरेंद्र सिंह को तो हर आदमी की पहुँच ही नहीं, उससे बात कर ले कोई।
तो संडील भाई साहब ऐसा है, आप भी करो, कोई भी सब बात करते हैं। डुमर खा ताने मार के बात कर। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो बात ही नहीं करता है जी। वो तो कहता है जाओ कौन हो तुम, बात ही नहीं करता है। उसको अगर राम राम करे तो मुँह ऐसे करता है। तो ठीक है ना, तो वैसा अब की बार तो मन बना लिया लोगों ने इसके हल्के का, दिलबाग भाई साहब जीतेंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे। तो अभी आप देखना, देखो आ रहा है अभी तो मेरे ख्याल पहले आम आदमी पवन जी खड़े हैं यहाँ, वो भी आ रहा है, दिलबाग जी आ रहे हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा काफिले से हर आदमी को मिलते हैं, इतना बच्चा आएगा उसको भी मिलते हैं बंदा। तो अब की बार मन बना रखा है जी इसको जिताने का लिया। तो नेक दिल जो इंसान है वो दिलबाग जी है। जी हाँ जी बिल्कुल, हमारे लिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, हर आदमी के लिए, हर जाति के लिए, छत्ती के लिए। कितने काम मान लो 5 साल में विजेंद्र सिंह ने करे होंगे ना, उससे ज़्यादा काम इन्होंने बिना किसी पावर में, बिना किसी सरकार में आए खुद कर दिए। हाँ, हर गांव में मंदिर का, गलियों का, और किसी को पानी की समस्या है ना, नल लगा दिया। किसी के घर में छत नहीं है तो उसका छत भी डलवाया इन्होंने। हाँ जी, तो इतने अच्छे काम करने के बाद तो ये वैसे ही जीत जाने चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो मेरा निर्णय लिया ना, इसीलिए निर्दलीय खड़े हैं। अब हमारे गाँव में गया जी, तो हमारे गाँव इकट्ठा हुआ, आज लगा पहला लीडर है जी, इसने तुरंत गया भी बोलो क्या काम है। हमने एक काम मांगा, बाबा रोडा जी हमारे वहाँ पर भी, ये जुत्ती तारने का एक जगह बनानी थी। तो इस भाई साहब ने अर्जी दी दिलबाग जी को, बोले ऐसे करो सुबह मिस्त्री लगाओ, कल को मिस्त्री लगा लो। पहले कैंडिडेट थे जिसने ये बात कही। और नहीं तो कोई आप मांग पत्र देते हैं तो कहते हैं हाँ जरूर होएगा, करेंगे, सरकार में आने दो, फिर आने दो, फिर कहते हैं। और ये पहला कैंडिडेट था कि जिसने उसी टाइम गया भी आप मिस्त्री लगाओ। तो इस करके दिलबाग भाई जी बहुत बड़े दिल वाले आदमी हैं और नेचर इतना अच्छा है, सबसे शरीफ आदमी है। तो वीरेंद्र सिंह के साथ तो कोई बात ही नहीं करने देता, किसी को मिलने की पावर नहीं, को मिलेगा उसको। तो इस करके हम उसके साथ हैं। तो जाने की सारी जनता सारी उसके साथ अभी देखना जी, 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में काफिला चल रहा है। सुबह 9 बजे से चल रहा है संडील से, अभी देख लो टाइम क्या हो गया, 3 बजने वाले हैं। और वैसे आधे घंटे का रास्ता है सीधा। जींद जिले के उचाना हल्के के ये युवा मेरे साथ देख सकते हैं, ये बुजुर्ग आदमी भी मेरे साथ हैं और इनसे बातचीत कर लेते हैं। अब की बार किसका माहौल यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार यहाँ से लड़ रहे हैं। दूसरी बात, ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व IAS थे वो यहाँ से कांग्रेस से फाइट में हैं। और तीसरी बात, जो कैंडिडेट यहाँ बताया जा रहा है कि कोई दिलबाग संडेल नाम का निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। किसमें कितना दम है, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील भाई, किसका जोर यहाँ है, किसको बनाएंगे? यहाँ जोर तो काफ़ी कैंडिडेट हैं, काफ़ी हैवी कैंडिडेट यहाँ हैं। हॉट सीट उचाना कला पिछले 20 साल से नए परिसीमन के बाद, लेकिन अभी जो आज माहौल जो देखा है, अब दिलबाग संडील जी आए हैं यहाँ फार्म भरने के लिए। एक बहुत लंबा 15 किलोमीटर लंबा काफिला दिलबाग संडील का, हम जींद से आए थे, देख रहे थे। शायद इतना लंबा काफिला किसी का फार्म भरते हुए तो हमने नहीं देखा। आगे देखते हैं, अभी काफ़ी 25 दिन बाकी हैं। मुकाबला किसी के साथ हो, दिलबाग संडील का रहेगा, चाहे दूसरा कैंडिडेट कोई सामने हो, मुकाबला उसका दिलबाग के साथ है। भाजपा से कौन उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से कौन उम्मीदवार हैं, और जो दुष्यंत चौटाला JJP से हैं, कहाँ देखते हैं उनको, कौन जीत पाएगा? देखो जी, यहाँ तो अभी तो जो माहौल यहाँ का जो करंट दिख रहा है वो दिलबाग जियों का ही दिख रहा है। हाँ, और जो इन्होंने बताया वो भी टक्कर रहेगी, दिलबाग के साथ ही रहेगी, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से हो, विजेंद्र हो, दिलबाग के साथ ही टक्कर रहेगी। और हमें उम्मीद है कि दिलबाग जी ही जीतेंगे। तो समर्थन किसको देंगे फिर? हम दिलबाग जियों को देंगे। आप क्या कहेंगे बाबूजी, जिस तरह से बातें चल रही हैं, कौन जीतेगा और किसको जीतने वाला कैंडिडेट किस सरकार में जाना चाहेगा? मैं तो जींद से अत्यंत नरवाना की तरफ जा रहा था, बीच में गाड़ी रास्ते में काफिला में फंस गई जो है नहीं। काफिला इतना लंबा था, बड़ौदा से इससे खटखट से लेके और उचाना तक कम से कम भी 1.5 घंटा गाड़ी लग गया। इतना लंबा चौड़ा काफिला था और बहुत लोगों का रुझान है। बीच बीच में लोगों से फिर जब काफिले में गाड़ी नहीं निकली थी, पूछा भी है भाई क्या पोजीशन है। सबसे अच्छी और मजबूत पोजीशन तो दिलबाग जी की। आप क्या कहेंगे चाचा? बहुत जी, बहुत बढ़िया है, दिलबाग ही जीतेगा और दिलबाग की जीतना भी चाहिए। हाँ जी, हम खुश हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे उम्मीदवार हैं। अब बहुत बढ़िया है, समाज सेवी हैं। और जिस तरह गरीबों की कन्याओं को मैं भी मतलब पूरा सहयोग कर रहे हैं। और भी जिस तरह कबड्डी का मैच है उसमें भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। जिस तरह हम हर तरह की मतलब है उसमें, मतलब सामाजिक आदमी है, हर उसमें पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है और बढ़ने चाहिए।
भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, मोबाइल पे ध्यान ज़्यादा रखते हैं, तो अब की बार किसे वोट देंगे और किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? इन खेतों में पाँव के निशान किसके हैं? किसान तो सड़कों पर है, फिर ये घाव के निशान किसके हैं? एक फटे पजामे फटी कमीज में सारी रात गुजर जाती हैं, इन सड़कों पर ये मखमली कंबल के ख्वाब किसके हैं? तो एक किसान का बेटा है, तो कहते ना भाई कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी है, नहीं मानते हम लोग। किसान के बेटे को तो टिकट नहीं दी है, तो उसको टिकट दी है जो परिवारवाद चला रहा है, जो 52 साल से राजनीति कर रहा है। तो बड़े बड़े वादे करते हैं, राहुल गांधी भी बड़े बड़े वादे करते हैं, किसान हितैषी है। कोई सरकार न तो बीजेपी ना कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी होती तो इस गरीब के बेटे को, इस उचाना के बेटे को सीट दी जाती। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 से 4 साल तक बिल्कुल कहते हैं ना, जहाँ पर पसीना गिरेगा वहाँ पर दिलबाग सिंह ने और उसकी टीम ने खून गिराने का काम किया है और टिकट दी है। हमारे 52 साल से जो राजनीति कर रहे हैं घराने को दिया है, किसान के बेटे को टिकट नहीं दी। किसान के बेटे को टिकट देती, आज एक तरफा मोल जैसे कांग्रेस का होता है वो आज नहीं रहा। आज सिर्फ और सिर्फ नरवाना उचाना में सिर्फ दिलबाग सिंह है। हम लोग कांग्रेस पार्टी को टिकट नहीं देंगे, हम अपना अंगूठा काट कर दिलबाग सिंह को दे देंगे, जहाँ पर लगाएगा वहाँ पर लगा लेगा। और दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या? दुष्यंत चौटाला के बारे में तो खत्म है सिस्टम। वो तो जमा जा लिया, हार जाएंगे यहाँ से? जमान जब तो होगी। दुकान में सामान हो रहा है दुष्यंत का जी, खाली लेकिन उसकी दुकान में तो बहुत सारा सामान बता नहीं रह रहा जी उसका। उप मुख्यमंत्री रहे हैं आखिर हरियाणा, क्या बात है? उप मुख्यमंत्री का क्या पद हुआ है जी? देखे कभी पद यहाँ हरियाणा में तो देखिए माला जी, तो वो एक डला बना के बैठा दिया जी। साढ़े चार साल सीएम दे दिया, आप तो पद दे दिया, डला बना के बैठा दिया, बराबर में खट्टर गए। तो कभी बोलिया है कुछ करिया? इसको कुछ नहीं करिया। बीजेपी की बहुत बड़ी लॉबी है, बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान खेलना चाहिए, तो छोटा नुकसान था ये डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन है ना, इतनी ईगो है कि आप सोच भी नहीं सकते। चौधरी देवीलाल तो है ना अपने दुश्मन को भी गले लगा लेता था, और दुष्यंत सिंह चौटाला ने तो अपने दोस्तों को भी दूर करने का काम किया है। दुष्यंत खातर जान देने का काम किया था। बूथ पर लड़ा करता, मैं बड़ौदा गाँव है जो दुष्यंत की सबसे रीढ़ की हड्डी है, बूथ पर लड़ा करता, बूथ पर। और चंडीगढ़ चले गए डिप्टी सीएम बनने के बाद, बोलिया भी कौन, 1 मिनट मांग फेर ली, 1 मिनट मांग फेर ली, बूथ पर लड़ाई गिरा दे, केस लग गया था मेरा वह, और 1 मिनट वह नज़र फेर ली, बात भी नहीं करी। और वो तो अपने आप को बड़े राजघराने के बेटे बताते हैं, जो उन्होंने आग फेर ली। वो जो अपने आप को ये बताते हैं कि हमारी जबान तो बस ऐसी लकीर है, जिसको बोल दिया सो बोल दिया। वो मेले यदि होता तो ये भी लोग कहाँ पर, तो 2019 में विधानसभा में 92,000 वोट आए थे, कहाँ पर भी लोकसभा में 4200 वोट आए थे। और अब की बार देख लेना 1900 ज़्यादा वोट नहीं आएंगे उचाना विधानसभा में। आप क्या कहेंगे? सर मैं देखूँगा दिलबाग सिंह के साथ। हम तो ये राजघराने और ये नेतागिरी खोना है अब की बार हमारे बीच का है, हमारे साथ देता है, हाँ सुख दुख का साथी। और युवा का तो साथी जरूर है। हमने तो 4 साल पहले हमारे गांव में आया था, जब दुष्यंत जीता था 5 साल। हमने तो एक मांग की थी जी, हमारी लाइब्रेरी है उसमें बच्चे मतलब गर्मी रहती है, तो उन्होंने 2 तो एसी दे दी। और हम क्रिकेट खेलते हमारे टूर्नामेंट टिकवाते, अभी टूर्नामेंट चल रही है आज से है, तो उन्होंने हमारा बड़े तक सहयोग दिया। उस टाइम तो ये जीते नहीं थे। हमारे गांव में 2 गरीब कन्याओं की शादी भी कराई इसने, और आधी रात को भी फ़ोन कर लो तो आता ही। सीधा मकसद ये है, इसको हराना है वीरेंद्र को, और ये नेतागिरी खोनी है। ये 2 राजघराने जिन्हें कोई कभी काम नहीं किया। हमारे गांव का एक ऐसी कास्ट लगा लो। आप जुबान आप बोलते हो कि भाई दुष्यंत चौटाला में जुबान है, बड़ौदा गाँव में ये बात दुष्यंत सिंह चौटाला तक पहुंचाना। बड़ौदा गांव में मेजर ध्यानचंद खेल नर्सरी है, लड़कियों की कबड्डी की नर्सरी है। वहाँ पर ये बोलेगा था कि मैं मैट दूंगा, मैट लड़कियों की मैट की घोषणा करेगा था। बड़ौदा में कम से कम भी 2000 लोग उस जनसभा में थे। मैट फाइनल कर गया, अब 15 दिन में चंडीगढ़ से मैट उठा लाना, लेकिन वो मैट आज तक नहीं आए। तो उसके बाद मैं दुष्यंत सिंह चौटाला से उचाना मिला, वहाँ जी मैट नहीं आए, तो दुष्यंत सिंह चौटाला बोलता है मैट में मोजी मैं हल रहा हूँ। सर जुबान तो चौधरी देवीलाल के थी, इस परिवार के नहीं। वैसे देवीलाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। दिलबाग सिंह है, एक बात बोल दी ना सर, बोल दी। और बहुत सारे पत्रकार पूछे हैं, दिलबाग सिंह को टिकट नहीं मिली। गदर फिल्म देखी है, एक कागज के टुकड़े में दस्तक नहीं होंगे, क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा पाकिस्तान भी जाएगा और अपनी सकीना को भी लेके आएगा। कहने का अर्थ है यह सीट है किसान की है, कमेरे की है, उचाना हल्के की, उचाना का बेटे की भी है। तो टिकट गला को नहीं, दिलबाग सिंह गला। हाँ, उचाना हल्के के लोग ये गुंठा काट के दे देंगे, ला दिलबाग सिंह कितने ले ले यार। चलिए बढ़िया बात है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से बातें हो रही, किसको वोट देंगे और किसको समर्थन दिया जाए? दिलबाग सिंह को देंगे। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।